वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की कवायद जल्द ही शुरू होने वाली है। ये बात निर्वाचन आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई के अधिकारियों के बीच हुई बैठक से निकल कर आई है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। इसके बाद इस मसले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा, दरअसल आपको पहले वो बताते हैं। यूआईडीआई और भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में 18 मार्च को एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा यूआईडीआई के सीईओ शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि सभी कानूनों और कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इस बात की जानकारी आयोग के एक पत्र से निकल कर आई है। पत्र में लिखा गया है, चुनाव आयोग 1950 के अनुच्छेद 326 और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की कवायद शुरू करेगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार वोटिंग का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, जबकि आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए फैसला लिया गया कि आधार के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र को जोड़ने का फैसला सभी कानूनों के अनुसार लिया जाएगा। इस मसले पर यूआईडीआई और ईसीआई के एक्सपर्ट के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है। राहुल गांधी के पोस्ट पर अमित मालवीय की प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग के पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने आज आधार को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग मतदाता सूचियों के मुद्दों को लगातार उठाते रहे। इसमें वोटर लिस्ट में असामान्य रूप से अधिक संख्या में नाम जोड़ा जाना, अप्रत्याशित रूप से हटाना शामिल है। इसके अलावा डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के आंकड़े भी शामिल हैं। राहुल ने आगे ये भी लिखा, आधार से डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र की समस्या हल हो सकती है, लेकिन गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को आधार लिंक करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने वोटिंग अधिकार से वंचित ना रह जाए। साथ ही गोपनीयता संबंधी चिंताओं का भी हल निकाला जाए। इसके साथ ही राहुल ने मांग की है कि महाराष्ट्र 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनाव की पूरी वोटर लिस्ट को सार्वजनिक रूप से साझा करके नाम जोड़ने और हटाने के मुद्दे पर भी प्रकाश डालना चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने राहुल गांधी के इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को गरीब और कमजोर तबके के लोगों को बचकाना नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस ने यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का जमकर विरोध किया था। पार्टी ने दलीलें दी कि गरीब लोग इसका मतलब नहीं कर पाएंगे। पी चिदम्बरम का संसद में इस संबंध में दिया गया भाषण ऐतिहासिक हो चुका है। उन्होंने आगे ये भी लिखा, साल 2023-24 में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की कुल संख्या 18,737 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि 2017-18 में यह 2,071 करोड़ थी, यानी हर साल लगभग 44% की वृद्धि। इन ट्रांजैक्शंस की कुल कीमत भी 2017-18 में 1962 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 23-24 में 3,659 लाख करोड़ रुपए हो गई। मतलब हर साल 11% का इजाफा हुआ। इसमें यूपीआई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मालवीय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की कभी सहयोगी रही ममता बनर्जी की पार्टी की ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि टीएमसी के सामने अपने कोर वोटर बेस अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को खोने का खतरा है, जो फर्जी वोटर कार्ड के जरिए मतदान करते आए हैं। आपको बता दें, ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूपीटी समेत कई राजनीतिक दलों ने एक ही मतदाता पहचान पत्र नंबर वाले वोटर्स का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने बीते दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि 5 महीने के भीतर राज्य की मतदाता सूची में 39 लाख से ज्यादा वोटर जोड़े गए। उन्होंने आयोग से फाइनल लिस्ट की भी मांग की थी। चुनाव आयोग ने माना था कि कुछ राज्यों में खराब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कारण गलती हुई थी। इससे एक ही नंबर दोबारा जारी हो गए थे, लेकिन इससे फर्जीवाड़ा नहीं कहा जा सकता है। अब जबकि यूआईडीआई और पहचान पत्र की बात सामने आ रही है, जबकि तमाम जिम्मेदार लोग इसे लेकर चीजें सामने ला रहे हैं, ऐसे में तमाम विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर लगातार विरोध दर्ज कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या अपडेट्स आते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस मुद्दे को और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ या गंभीरता के साथ उठाता है। जो भी नई जानकारी होगी वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।